साल की शुरुआत होते ही लोग योगासन क्लासेस लगाने के लिए कई जगह जाना शुरू करते हैं, जिम लगाने के लिए कई स्थान पे जाते हैं। 1-2 महीना करेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। कुछ लोग करके तो आते हैं पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन खास दिखता नहीं है। कई बार वजन उनका कम हो जाता है या वजन उनका संतुलित हो जाता है, पर स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आज के इस वीडियो का एक उद्देश्य है कि आप सही योगा क्लास में जाते हो क्या, आप सही जिम में जाते हो क्या? आर यू गोइंग टू राइट योगा क्लासेस, आर यू गोइंग टू राइट जिम? हम आज इसकी चर्चा करेंगे। जब आप योगा की बात करें या किसी जिम की बात करें, बात किसी तुलना की नहीं है, बात है कि आपके जीवन में परिवर्तन क्या आ रहा है, उद्देश्य क्या है आपका। जब हम लोग किसी को योगा सिखाते हैं तो सबसे पहले मैं से दोष पूछता हूँ कि आप क्यों योगा सीखने के लिए लामा फेरा मोनेस्ट्री में आप आए हो। योगी का वो कहता है कि मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ या मेरा जो डायबिटीज़ हुआ उसे मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ फिर आपके लिए योगा नहीं, आप किसी जिम में चले जाइए या किसी डाइटिशियन के पास चले जाइए, वो आपको आहार बता देंगे और आप जिम में जाके वो सब कार्डियक करें और ट्रेडमिल पे काम करें तो शायद आपका वजन, आपको योगा की ज़रूरत नहीं है। देखिए, योगा में अष्टांग योगा होता है, जो अष्टांग पथ होता है उसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 स्टेप्स होते हैं योगासन में। तो अगर आप योगासन करके आ रहे हो, अगर आपके अंदर फिर भी क्रोध की भावना है, आप इमोशनल डिसीजन गलत लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप योगा नहीं करते हैं। आप ऑफिस लेट पहुंचते हैं, आप योगा नहीं करते हैं। आप झूठ बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की तुलना करते हैं, दूसरे पे हंसी उड़ाते हैं, आप योगा नहीं करते हैं। आपके खाने पीने को कोई समय सारणी नहीं है, कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आप योगा नहीं करते हैं। ये आपको योगा आपने सीखा ही नहीं है। आप अपने ही कमिटमेंट को तोड़ देते हैं, आपने योगा नहीं सीखा है। कुछ लोग कहते हैं मैं 2-3 महीना योगा क्लास में गया था, योगा सीख कर आया और मैं अब घर पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपने योगा सीखा ही नहीं है। आपने आसन सीखे हैं, आपने प्राणायाम सीखा है, पर आपने अष्टांग योगा नहीं सीखा है। अष्टांग योगा ही आपको संपूर्ण बनाता है। यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी, कि आप अपने साथ ईमानदार हैं, दूसरों साथ क्या आप ईमानदार हैं। यदि हम अपने शब्दों के साथ ईमानदार नहीं, इफ यू आर नॉट कमिटेड विद द टाइम एंड द वर्ड्स दैट वी गिव टू आवर सेल्फ एंड टू अदर्स, यम का पहला अष्टांग पथ आपका वहीं पे कट हो जाता है। जब आप यम का ही आचरण नहीं करें तो फिर आपने योगा कहाँ से सीखा? आप अगर कमिटमेंट लेते हैं मुझे 6 के पहले स्नान करके योगासन करना है और आप उस कमिटमेंट को हॉनर करते हैं, आप यम पहला चीज़ का तो आप संपूर्ण कर रहे हैं। आप योगा के लिए आपके अंदर योग्यता आ चुकी है। दूसरा होता है नियम। नियम का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। मेरा ब्रेकफास्ट का ये समय रहेगा, मेरा लंच का ये समय रहेगा, मैं डिनर 7 के पहले लूँगा, 8 के बाद मुझे मोबाइल यूज़ नहीं करना है, शाम में 8 से लेकर सुबह 8 तक मुझे हर दिन कम से कम 20 पेज किताब पढ़ के तब सोनी है, 20 पेजेस। मुझे हर दिन 20 मिनट का ध्यान करना है, मुझे हर दिन 20 मिनट का योगा करना है, मुझे जंक फूड बिल्कुल भी नहीं लेना, किसी भी परिस्थिति में लेना नहीं है। तो उसे कहते हैं नियम का पालन कर रहे हैं। अष्टांग योगा का दूसरा नियम जब आप का पालन करते हैं तो आप उसमें भी उत्तीर्ण होते, आप पास हुए, तब आप कंप्लीट हुए। जब आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो ही नहीं पाया, 6 महीने योगा जाने के बाद भी, 6 महीने जिम में जाने के बाद भी, तो शायद अपना पैसा और समय आप बर्बाद कर रहे हैं। जब तक आपके अंदर पहली 2 चीज़ें यम और नियम, 2 चीज़ नहीं है, तो आप आसन और प्राणायाम सीख कर कोई भी चीज़ में महारत हासिल नहीं कर सकते, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तीसरा आता है आसन। तो जब आप आसन करते हैं तब आसन को आप कितनी देर तो रोक के रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कितना आप उसमें आनंद उठाते हैं, पर आपको उसमें आनंद नहीं आता आसन में, इसलिए फिर आप म्यूज़िक को उपयोग करते हैं। कई बार वो म्यूज़िक कान में लगाते हैं, कभी टैब लगाते हैं, कभी हाई वाइब्रेशन पे आप डांस करते हैं, कभी जुम्बा करते हैं, क्योंकि आपको आपके आसन में आनंद नहीं आ रहा, इसलिए आप बाहरी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं। आपका मन नहीं उसमें, आप बाय फोर्स उसे लाना चाहते हैं। आप किसी फिल्मों को म्यूज़िक लगा देते हैं, कोई चीज़ का लगा देते हैं, क्यों? म्यूज़िक की क्या ज़रूरत है आपको आसन करते समय? नहीं, मेरा मूड बना रहे, कंसंट्रेशन बना रहे,
एकाग्रता बनी रहे। आप जब पैसा गिनते हैं तब आपको किसी म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी डीजे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब उस शांत वातावरण में आप पूरे पैसे के नोट का बंडल गिन लेते हैं, क्योंकि आपका मन रहता है उस पैसे के गिनने में, उस नोट के बंडल में। आसन में आपका मन नहीं रहता, कहीं ना आपका मन टूट न जाए, आप बोर न फील होने लगे, क्योंकि आप वो बाई फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि आपको किसी ने कहा है या कोई आपके साथ कर रहा है, तो बस उसको कम्पीट करने के लिए, किसी को दिखाना आपकी पर्सनालिटी को, तो आप आसन भी नहीं कर रहे हो योगा के। प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सांस लिया, सांस को छोड़ा, सांस को लिया, प्राणायाम वो नहीं होता है। प्राणायाम में क्या आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं या नहीं? क्या आप अपने सांसों से प्रेम करते हैं कि नहीं? जब आप सांस लेते हैं आंखें बंद करके, जब आप सांस को छोड़ते हैं, तो केवल अगर आप इतना भी कहें, हे ईश्वर मैं आपका आभारी हूँ, या थैंक यू शब्द भी बोले, आभार हूँ, मैं आभारी हूँ, तो भी आपका प्राणायाम अच्छी तरह से हो जाता है। आप अपने सांसों से जिस दिन प्यार करेंगे, कि आपकी सांस जो अंदर आ रही है, जो सांस बाहर निकल रही है, जब जिस दिन आपको आभार उसके लिए हो जाएगा, उस दिन आपका प्राणायाम संपूर्ण हुआ। अगली चीज़ आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है सात्विक आहार। जो आहार आपको नुकसान पहुंचा सकता है, फिर भी जानते हुए भी आप उसे ले रहे हैं, आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, फिर भी आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, आपको पता है कि मुझे डिनर के बाद ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, कोई डिज़र्ट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी जस्ट भोजन लिया है, अग्नि तत्व संतुलित नहीं हो पाएगा, और मैं कोई चीज़ ठंडा खाता तो बुझ जाती है, मुझे कॉन्स्टिपेशन डाइजेशन की इशू हो सकता है। ये जानते हुए भी अगर आप संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, तो आप योगासन नहीं कर रहे हैं, आपको योगासन आपने सीखा ही नहीं है। आपका अल्कोहल नहीं छूटा, आपका स्मोकिंग नहीं छूट रहा है, खाना खाते समय आप टीवी देख रहे हैं, खाना खाते समय आप मोबाइल को देख रहे हैं, खाना खाते समय लोगों से बात कर रहे हैं, आपने योगासन नहीं सीखा है। यू आर नॉट इन टू द राइट योगा क्लासेस। प्रत्याहार, सात्विक आहार आप कैसे लेते हैं, हाउ इज योर फूड हैबिट्स। उसके बाद आता है ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान क्या है? ध्यान इज ए कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस स्टेट। आप किसी भी चीज़ को एकाग्र होकर कितने देर तक देख सकते हैं, कितने देर तक आप आंखें खुली हैं पर आपका ध्यान सिर्फ सांसों पे है या उस स्थान पर है जो आप देखना चाहते हैं। कंसंट्रेशन, ध्यान। धारणा इज मेडिटेशन वेयर योर आइज आर क्लोज्ड, आप आंखें बंद है। ध्यान आप दिन में भी लगा सकते हैं, चलते फिरते भी लगा सकते हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं, क्या आप उसमें अटेंटिवली 3 घंटे काम कर सकते हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए? आप हर 5 मिनट अगर मोबाइल चेक करते हैं, आपको ध्यान नहीं आता है, यू लैक कंसंट्रेशन। किसी को मैसेज नहीं है फिर भी आप चेक कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग 100% टू योर लाइफ। जब एकाग्रता की कमी, आपने योगा सीखा ही नहीं, तो ऐसा योगा सीख कर क्या मतलब है? जहाँ पर आप अष्टांग योगा का तो नियम ही नहीं जानते कि अष्टांग योगा तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो केवल आसन करने के लिए जाता हूँ, वो भी म्यूजिक में, वो भी आधे मन से। ध्यान, धारणा में मेडिटेशन, आंखें बंद किया और अपने सांसों के साथ आप हो, यू आर विथ योर ब्रेथ। जब आप अपनी सांसों के साथ रहते हो, तब आप दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति के साथ रहते हो, सबसे विश्वसनीय व्यक्ति के साथ रहते हो, आप परमात्मा के स्वरूप के साथ रहते हो, आप अपने सोर्स के साथ रहते हो। जब आप उसके संग में रहते हो, तो आपको बाहर के किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके गुरु आपके अंदर जन्म ले चुका है। तो दैट इज नोन एज धारणा, मेडिटेशन स्टेट। हम सोचते मेडिटेशन क्यों करें, मानसिक शांति के लिए बुढ़ापे में करेंगे, रिटायरमेंट की बात करेंगे, या आंखें बंद कर तो मुझे विचार। आप विचारों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, आप अपने आप से प्रेम करते हैं, आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं, इसलिए आपने आंखें बंद किया है। आप सांसों पे ध्यान देना चाहते हो, सांसें किस प्रकार आती, किस प्रकार से आपके शरीर से बाहर जाते, उसी को कहते हैं धारणा। हाउ यू फोकस ऑन योर ब्रेथ, दैट इज अ मेडिटेशन। हाउ कैन यू लिव विथ योर ब्रेथ, दैट इज अ मेडिटेशन। जब हम उसके साथ नहीं रहते हैं, तभी हम गुरु जी का लॉकेट पहन के घूमिए, भगवान का लॉकेट पहन के घूमिए, संत का लॉकेट पहन के घूमिए, फिर आप यहाँ पे ताबीज़ बांधिए, फिर यहाँ पे धागा बांधिए। आपको बाहर को किसी गुरु को बनानी है, अरे हमारे ये गुरु हैं, ये हमारे मास्टर्स हैं,
लोग अभी तक जितने भी हैं, दे आर द गाइड्स, दे आर द कोच फॉर यू। गुरु आपके अंदर है, वो सिर्फ ध्यान के द्वारा ही आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको मिल सकता है। जिस दिन वो आपको मिल गया, उस दिन आपको किसी भी और व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी लोग आध्यात्मिक लोग मिले यहाँ पे आपके जीवन में, वो सब कोच हैं, कोच गाइड। आपको उस गुरु से मुलाकात कराने के लिए वो आए हैं। धारणा समाधि होता है ब्लिसफुल स्टेट। ब्लिसफुल मतलब कि आप आनंदमय अवस्था में हो। किसी ने कुछ किया तो भी फर्क नहीं पड़ा, प्रशंसा किया तो भी फर्क नहीं पड़ा, निंदा किया तो भी फर्क नहीं पड़ा, खाने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, बात किया तो ठीक, नहीं बात किया तो ठीक, यू आर इन द ब्लिसफुल स्टेट। पैसा कम आ रहा है तो भी ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक। ये डजंट मीन कि वो इंसान कोई काम नहीं कर रहा है या न्यूट्रलाइज हो चुका है पूरी तरह से, नहीं। वो व्यक्ति संतुष्ट है अपने जीवन से, और उस व्यक्ति को पता है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और जब उसका ध्यान लक्ष्य पे रहता है, गोल पे रहता है, तब वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। दैट इज नोन एज ब्लिसफुल स्टेट ऑफ लिविंग। ब्लिसफुल उसे नहीं कि आप आंखें बंद करके पूरा दिन ध्यान कर रहे हैं, या आप अपने कर्म से पूरी तरह से संन्यास ले चुके हैं, उसे ब्लिसफुल स्टेट नहीं कहा जाता है। साईं बाबा भी चाहते तो वो आध्यात्मिक गुरु थे, वो संन्यास लेकर हिमालय पे बैठ सकते थे, पूरा जीवन ध्यान कर सकते थे, पर वो शिरडी में रहकर लोगों को, हिंदू और मुस्लिम को एक करना चाहते थे, एकता का प्रतीक बनना चाहते थे, एकता का संदेश देना चाहते थे। सेवा भाव क्या होता है, लोगों से भिक्षा मांगकर भी लोगों को खिचड़ी बना कर देते थे। उसे कैसे आता है ब्लिसफुल स्टेट, आनंदमयी अवस्था। जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर, जब आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते, यू आर इन द लिविंग इन द ब्लिसफुल स्टेट ऑफ लाइफ। जब आप दूसरों के लिए जीवन अपना समर्पित करते हो, जो आपके जीवन का लक्ष्य बन जाता है, तब आसपास का व्यक्ति का वातावरण, आसपास लोगों की भावनात्मक बातचीत आपको कहीं भी कटाक्ष नहीं लगती, कहीं भी आपको छूता नहीं, कहीं भी आपको चुभता नहीं। तब आप अपने जीवन के राजा बन जाते हो, आपका जीवन संतुलित हो जाता है। फिर इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ऐसा क्यों कहा, फिर आप उस पर आत्ममंथन नहीं करते हैं। आपका पूरा दिन उसमें चर्चा में चले जाता है। ऑफिस में मुझे किसी ने कुछ कह दिया और आप 3 दिन सो नहीं पाते। यू आर नॉट लिविंग ए ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड। आप सही योगा और सही जिम में नहीं जा रहे हो, क्योंकि अष्टांग योगा में तो आता ही है ध्यान, धारणा, समाधि। आपको समाधि की अवस्था में तो वो सेंटर ने आपको लेकर गया ही नहीं। आप तो केवल एक म्यूजिक और डांस करके बाहर निकल कर आ गए, साल भर का पैकेज ले लिया आपने उसमें। फिर जाके कुछ फोटोग्राफ निकालते हैं हम लोग तस्वीर के सामने, आदिदास का कपड़ा पहन के, यस सी आई एम डूइंग द योगा। January 1 I am doing the yoga, January 5 I am doing the yoga, January 10 I am doing the yoga, January 25 स्लीपिंग मैं कर रहा हूँ शवासन। फ्रॉम 1st of Feb अपनी लाइफ अगले साल देखेंगे। सो whenever you are joining any yoga center or any gym center, सबसे पहला चीज़ आप उस सेंटर से पूछिए, क्या मुझे अष्टांग योगा सिखाया जाएगा कि नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अगर 8 चीज़ आपको सिखाई जा रही है और 8 चीज़ अभी तक सिखाया गया उस सेंटर से, तब आप सही सेंटर को आपने ज्वाइन किया है, आप सही समय दे रहे हो, आपका जीवन परिवर्तन होना निश्चित है। और जो भी सेंटर आप ऐसे ज्वाइन करते जहाँ पे अष्टांग योगा सिखाया जाए, तो वहाँ पे कम से कम 365 दिन पूरा करें। 365 दिन का वहाँ पे फीस भरें, तो वहाँ पे 1 महीने का फीस, 3 महीने का ट्रायल, 6 महीने का ट्रायल बिल्कुल भी नहीं। कोई एक्सक्यूज़, कोई बहाना नहीं, मेरा ऑफिस है, मेरा जॉब है। आप पहले से निर्णय ले लीजिए कि मुझे करना है, मतलब करना है। ऑफिस अगर मेरा है तो मैं इसके पहले करूँगा, जाने से पहले, भले मैं ऑनलाइन क्लास लगा लूँ। पर 365 दिन अगर मैं योगा का संकल्प लेता हूँ, तो ही आप 1 जनवरी को आप उसको पे कीजिए पैसा। यदि आप ऐसा नहीं करते, यू आर चीटिंग फर्स्ट टू योर सेल्फ। जब आप अपने आप को चीट करते, यू कैन नॉट बी द आइडियल पेरेंट्स। कभी आप आइडियल पेरेंट्स नहीं बन सकते। मेरा बच्चा पढ़ने लिखने में क्यों कमज़ोर क्यों है, मेरा बच्चा एडिक्शंस में क्यों जा रहा है, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट द आइडियल फॉर देम टू सी। आप अपने बच्चों से जाके कभी पूछना, आज इस वीडियो सेशन के बाद, आप अपना आइडियल किसे मानते हैं, हुम डू यू एडमायर। आज जाके आप पूछना आज अपने बेटा या बेटी, जो भी होगा, पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, नेशंस में, सोसाइटी में, पड़ोस में, स्कूल में, जो भी होगा, जस्ट आस्क
whom do you think your idol, whom do you admire? प्यार से पूछना, 99% टाइम पर वो किसी और का नाम बताएगा। शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, पर वो आपका नाम नहीं बताएगा। तभी आप समझ में आ जाना चाहिए कि स्कूल मैं भेज रहा हूँ, खाना इसे मैं खिला रहा हूँ, ये मेरे आश्रय मेरे घर में रहता है, घुमाने मैं ले जाता हूँ, हर चीज़ का इसका व्यवस्था मैं करता हूँ। और जो व्यक्ति इसको जानता तक नहीं, उसको इसने एडमायर करना शुरू किया, क्योंकि आप स्वयं अष्टांग योगा को फॉलो नहीं करते। तो उसने देखा है कि मेरे माँ बाप कितने खुद को कैसे चीट करते हैं। मेरे माँ बाप 2 महीना योगा लगाते हैं, बाद में छोड़ के घर में बैठ जाते हैं एक्सक्यूज़ बहाना देकर। मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐसे झूठे माँ बाप को एडमायर करने से अच्छा सचिन तेंदुलकर को एडमायर करें, जिससे क्रिकेट का खुदा कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इससे अच्छा अब्दुल कलाम को एडमायर करें कि अखबार बेचने वाले से लेकर राष्ट्रपति तक कैसे पहुंचा। और मेरे पिता को समय नहीं मिलता है योगा और जिम में जाने के लिए, बिकॉज योर एनी ऑफ योर हैबिट्स डजंट मोटिवेट योर ओन किड्स। तो कल जाके अगर बच्चा आपको वृद्धाश्रम में डाल देता है या आपसे विवाह करके आपसे दूर चले जाता है, तो कोई गलत बात नहीं होगी, बिकॉज उसने कभी आपको एडमायर किया नहीं बचपन से। तो ये वीडियो बनाने के पीछे क्या था कि जैसे नए साल कुछ दिनों में शुरू हो रहा है और आप लोग तुरंत सोचते हैं कि मैं योगा या मेडिटेशन सेंटर को ज्वाइन करूं, तो उसके पहले वीडियो बनाना जरूरी था। अगर आप 365 का संकल्प लेते हैं और अष्टांग योगा 8 पाथ ऑफ द योगा का अगर आप फॉलो करने के नियम, नॉट जस्ट आसन, नॉट जस्ट प्राणायाम, तब आप करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रत्याहार की बात आती है तो प्रत्याहार का अर्थ सात्विक आहार होता है। इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, इसमें कोई सप्लीमेंट्स नहीं होता है। जिम में गए सप्लीमेंट लीजिए ना दुबला होने के लिए, सप्लीमेंट लीजिए ना, हर्बल है, कंप्लीट हर्बल, आप उसे वेरीफाई भी नहीं करते हैं, इससे आप मोटा है। फिर आपको साथ एक कप दिया जाएगा मिल्क शेक की तरह, फिर आप उससे पियो, फिर आप फोटोग्राफ निकालेंगे इंस्टाग्राम में। मेरे दोस्त सब लोग पीते थे, लेकिन इनका कितना वेट लॉस हुआ, नहीं ज़्यादा योगा नहीं करना पड़ा, विदाउट एनी योगा विदाउट एनी मेडिटेशन इन्होंने अपना वेट लॉस किया है। पहले बिफोर एंड आफ्टर का फोटोग्राफ दिखाया जाता है, बिफोर 80 kg, अभी 57 kg। ये सब आपके शरीर को समाप्त कर रही है। इट इज़ डाइल्यूटिंग योर बॉडी एंड माइंड। कोई सप्लीमेंट मुझे बताइए हाथी के लिए बना हो, कोई सप्लीमेंट घोड़े के लिए बना हो, कोई सप्लीमेंट गाय के लिए बना हो, ये सब लोग सात्विक आहार पर ही जीवन जी रहे हैं। अब मनुष्य से ज़्यादा इनके अंदर शक्ति और ताकत होती है। सारी कैल्शियम की पूर्ति इनकी घास और पत्तों से भी हो जाती है। वही हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन पल्सेस की बात करते हैं शाकाहार में। हमको किसी को 50 रुपये 100 रुपये डोनेट करना, तो अब 100 बार सोचते हैं व्यक्ति योग्य है कि नहीं 100 रुपये में डोनेट करता। और आप 4000 रुपये का सप्लीमेंट जिम में से लेकर आ जाते हैं, हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट आप खरीद लेते हैं, इतने सारे चीज़ों का। वास्तव में करते क्या, आप अपने शरीर को समाप्त कर रहे हैं। तब आप वहाँ पे सोच रहे हैं 4000 रुपये क्यों खर्च किया। 50 रुपये डोनेट करने से पहले आप 100 बार सोचते हो। वो व्यक्ति ने ईमानदारी से उपयोग नहीं किया तो सप्लीमेंट खरीदते समय आपने नहीं सोचा। और आपको तमाम लोग इसमें मिलेंगे, आई एम ए डाइटिशियन, आई एम ए न्यूट्रिशन, आई एम ए रिवर्स को आपकी बीमारी को रिवर्स करने का डॉक्टर। फेसबुक पे आपको 49 रुपीज़ 99 रुपीज़ में से तमाम लोग आपको मिलेंगे। पर एक चीज़ ध्यान में रखना, सात्विक आहार का मतलब होता है घर का बना हुआ खाना। सात्विक आहार का मतलब होता है ब्रेकफास्ट में केवल फल या फल का रस जूस चाहिए, दोपहर में संपूर्ण भोजन चाहिए, चावल दाल रोटी सब्जी। शाम में 7 के पहले आप आहार ले रहे हैं, वो भी हल्का ले रहे हैं, जैसे कि आप मूंग दाल की खिचड़ी हुई या आप दलिया हुआ। रात के समय कोई डेजर्ट नहीं, रात के समय कोई ठंडा नहीं। शक्कर को अपने जीवन से पूरी तरह से निकाल दीजिए, चाहे वो चाय में हो, चाहे दूध में, चाहे कॉफ़ी में हो। जंक फूड ज़ीरो कर दीजिए, नॉनवेज कम्प्लीटली ज़ीरो कर दीजिए। देखिए ये आपका सात्विक आहार आपको संतुलित कर देगा। कितने दिन करना है, 90 दिन प्रयोग करके देखिए। न इसमें कोई आयुर्वेदा का मेडिसिन बताया गया, ना कि इसमें कोई एडिशनल सप्लीमेंट बताया गया, ना कोई न्यूट्रिशन बताया गया। इसमें न्यूट्रिशन की क्या ज़रूरत है। नो ना मेरे टेस्ट का क्या, फिर मुझे जीवन तो ज़िंदगी फिर किस बात की, अगर मुझे ऐसा जीवन जीना है। तो आप जीवन जीना चाहते हो तो निरोगी जीवन जिए। बीमार जीवन को जीने को जीवन नहीं कहते हैं।
नया साल आपके लिए न केवल आपका तकदीर खोले, आप इतिहास बनाओ। नए साल में आप तो किसी के लिए उदाहरण बनो। इस संकल्पना के साथ आप योगा या जिम ज्वाइन करें। और जब भी आप योगा जिम ज्वाइन करें, अष्टांग पथ वहाँ पे हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को पहले वेरीफाई करें। संकल्प लें 365 दिन का, तब आप इन्वेस्ट करें और उसे फॉलो करें। जय हिंद।